जब गर्मी का कहर हद से गुज़र जाए और आपको लगने लगे कि बिना पौधों की शरण में आपकी शरीर को, आपके मन की तपन को कम नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में आगे आता है संकल्प पर्यावरण संस्थान। जी, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन न सिर्फ भिलवाड़ा, न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में पौधे लगाते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम जो हमारी प्रकृति, जो हमारी माँ है, जिसने हमें बचपन से लेकर अब तक सँजोया है, जिसने हमें सींचा है, तो हम उसके प्रति एक जिम्मेवारी लें। तो संकल्प पर्यावरण संस्थान न सिर्फ इस एक दिन के लिए पौधारोपण करता है, बल्कि जब भी उसे लगता है, जब कहीं भी किसी भी जगह उसे लगता है कि कहीं भी जहाँ पौधों की कमी है और जहाँ पर निरंतर रूप से तापमान में गिरावट है, जहाँ पर पर्यावरण की क्षति हो रही है और जहाँ पर पर्यावरण कहीं न कहीं उस घटना का शिकार है जहाँ मनुष्य अपनी मानवीयता खोता जा रहा है, तो उसी स्थितियों में संकल्प पर्यावरण संस्थान आगे आता है और कहीं लोगों के साथ मिलकर, कई संस्थाओं के साथ मिलकर, कई संगठनों के साथ मिलकर वो पौधारोपण करता है। ना सिर्फ पौधारोपण बल्कि वह करता है कि सभी को उस पौधे को बड़ा करने की जिम्मेवारी ले। वो लोगों को इस हद तक तैयार करता है, उनकी मेंटालिटी तैयार करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है और वो करता है कि वो लोग जो अपने पौधों को एक संतान की तरह सींचें, वो लोग अपने उन पौधों को एक वृक्ष के रूप में ले जाएं। जिस तरह से एक संतान को 18 वर्ष तक, 21 वर्ष तक सींचा जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है और वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद तैयार हो जाती है, ठीक उसी तरीके से पौधों को उस रूप तक, उस अवस्था तक तैयार करना कि वो पौधे खुद से अपना संचित कर सके, खुद से अपना भोजन तैयार कर सके और खुद से इस प्रकृति रूपी घर में अपना स्थान बना सके। तो उस हद तक संकल्प पर्यावरण संस्थान तैयारी करता है और हमारी तैयारी सिर्फ इस बैनर तक और पीछे जो आपने पौधे देखे हैं वहाँ तक ही सीमित नहीं है। दरअसल इस तैयारी का बड़ा हिस्सा एक देखना बाकी है। तो आइए मेरे साथ, मैं हूं परमेश, संकल्प पर्यावरण संस्थान के परिवार का एक सदस्य और मेरे साथ जुड़े हैं अनिल और साथ ही मेरे साथी शेखर जी भी। और इस संकल्प पर्यावरण संस्थान कितना बड़ा है ये देखना भी बाकी है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नीला आसमान, स्वच्छ आसमान और हरी भरी हरियाली सभी को अच्छी लगती है, लेकिन क्या उसका संरक्षण करना सभी को अच्छा लगता है? लेकिन क्या उसका संवर्धन करना सभी को अच्छा लगता है? पहले जवाब में आप कहेंगे कि स्वच्छ आसमान और स्वच्छ हरियाली सभी को अच्छी लगती है और दूसरे जवाब में आप कहेंगे कि शायद सभी लोग ऐसा नहीं करते, यानी कि सभी लोग प्रकृति के संवर्धन और प्रकृति के संरक्षण के लिए नहीं सोचते और ये कटु सत्य है। लेकिन आज आप हमारे साथ देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। हमारे साथ माताएं बहनें भी जुड़ी है, हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं, हमारे साथ बड़े भी जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से जो हैं वो भी जुड़े हैं। अलग अलग संस्थाओं से लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं और देख सकते हैं कि जिस तरह मेले में एक भीड़ होती है कुछ ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आप भीड़ देख पा रहे हैं वो किसी मेले की ख़रीदारी के लिए नहीं है, वो किसी बाज़ार में सेल लग रही चीज़ों को ख़रीदने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो भीड़ है और यहाँ पर जो एक मेला सा है वो इसलिए है कि लोग आज अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं प्रकृति के लिए और उन्हें लगता है कि जब तक इस प्रकृति का पोषण नहीं किया जाएगा, जब तक इस प्रकृति को एक संतान की तरह पोषित नहीं किया जाएगा, तो वर्तमान स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल होगा। तो आप आइए हमारे साथ, सभी यहाँ पर पौधारोपण करके आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे संस्था के वकील साथी भी जुड़े हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज 5 जून को हम जो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर, अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर ये जो पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि प्रकृति में अभी जो वर्तमान घमाशाही एक मची है कि टेम्परेचर लगातार रहा है, लोगों को भयंकर भीषण गर्मी का सामना भी करना पड़ा और यहाँ तक कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हीट वेव पे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा और उन्हें लोगों को ज़िंदगी और मौत के बीच सफ़र कर रहे उन लोगों को बचाने के लिए भी आगे आना पड़ा। तो आप एक बहुत बड़ा प्रयास ये कर रहे हैं प्रकृति में जो हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, ये हमसे आपसे जानना चाहेंगे।
बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पुर के ऊपर ये कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा रखा। और वर्तमान में जो भीषण गर्मियों को देखते हुए जी। हमें को हर व्यक्ति को हर घर में हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना बहुत अनिवार्य है जी। इसमें। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है अब संकल्प पर्यावरण संस्थान के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आपने देखेगा उससे पूर्व में हमने 12 सितंबर को जो प्रोग्राम कार्यक्रम किया हर पौधा लगाया था, अच्छा कार्यक्रम लगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथी धर्मेंद्र जी थे और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी कि क्या संकल्प पर्यावरण संस्थान सिर्फ पौधे लगाने तक ही सीमित है? नहीं नहीं, संकल्प पर्यावरण संस्थान के लिए पौधे लगाने के लिए उनका रख रखाव करना, संरक्षण करना, पौधे, उसके अलावा दूसरे अन्य जो सामाजिक धार्मिक जो भी कार्यक्रम संकल्प पर्यावरण संस्थान कर रही है, जी। बहुत अच्छा कार्य कर रही है संकल्प पर्यावरण संस्थान। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। तो अभी हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने हमें बताया कि सिर्फ हम पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके संरक्षण, उनके संवर्धन और उनकी सुरक्षा तक भी सीमित हैं। तो हमारे साथ कई छोटे बच्चे भी हैं जिनमें उत्साह है और उत्साह की एक लहर है। वो किस लिए कि शायद किताबों में जो स्कूलों में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है उनमें ज़रूर एक लाइन हो कि भाई पर्यावरण हमारा जीवन है, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ हवा, ये ज़रूर एक लाइन हो सकती है, कोई चैप्टर हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में जब हम अपने व्यक्तिगत या फिर अपने भौतिक जीवन की बात करते हैं तो उस जीवन में ये बच्चे उस लाइन को या उस पाठ्यक्रम को कितना उतार पा रहे हैं, ये हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कि आइए हम यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पौधों को लिए सुबह से उनमें उत्साह है। कोई खड्डे खोद रहे हैं, कोई मिट्टी ला रहे हैं, कोई पानी लेके आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं छोटी छोटी, उनसे बात करेंगे। अच्छा सुनिए, आप सभी एक मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, परी नाम है। तो परी, आप आज यहाँ पौधे लगा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए और क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, फल के लिए, वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू परी। तो परी को भी पता है कि जो पौधे हैं वो स्वच्छ हवा के लिए, जो पौधे हैं वो स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए और फलों के लिए, औषधि के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने ये यहाँ उठता है कि यहाँ पर जो परी है उसकी उम्र 6 से 7 साल है। वो भी ये जानती है और वो इस मुहिम से जुड़ चुकी है, जबकि उसकी उम्र आप खुद देख चुके हैं। लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा तबका अब भी इस मुहिम से पीछे क्यों है, ये विचारणीय विषय है। क्योंकि हम सभी इस चीज़ को जान चुके हैं कि वर्तमान रूप से जिस प्रकार से ओजोन परत में एक छेद हुआ जा रहा है, जिस तरीके से हानिकारक विकिरणें उससे निकल रही है, लेकिन इस सब को ये स्थितियाँ मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। लेकिन क्यों बच्चे भी इस मुहिम से जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बड़े इस मुहिम से क्यों पूछे, ये हमारे सामने प्रश्न का विषय है। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ साथी हैं जो सुबह से लगे हुए हैं इस काम में, और दूर दूर से आए हैं। हम लगभग भीलवाड़ा से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आज हैं, यहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं। हमारे साथियों से जुड़ेंगे। अजय हैं, अजय आप आएंगे हमारे साथ एक बार? तो अजय सर से हम जानना चाहेंगे कि इस मुहिम को करने के पीछे सोच क्या है और हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे बच्चे भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, तो बड़े इस मुहिम से हमारे साथ किस तरीके से जुड़ेंगे? तो परमेश जी, दरअसल इस साल जो 2024 में जो गर्मियाँ पड़ी है उससे सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो क्योंकि ये जो फिनोमेना, ये जो घटना घटी है क्लाइमेट चेंज से जुड़ रही है। सही। तो हम जो इंसानों ने जो गलतियाँ की है पिछले कुछ 50-100 सालों में अति उपभोक्तावाद को लेकर के, तो उसी छोटी सी गलती, उस बड़ी गलती को छोटे से प्रयास से हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके जहाँ भी खाली ज़मीनें हैं या फिर जहाँ भी लोग कुछ पौधों को पालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं आज। और आज चूँकि 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इससे उत्तम दिन नहीं हो सकता इसलिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू अजय सर। तो अजय सर ने हमें बताया बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही गागर में सागर भरने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इंसानों से जो भूल चूक, जो गलतियां हो गई थी पर्यावरण के प्रति, तो ये पौधारोपण और उसका संरक्षण और उसका संवर्धन बस उन गलतियों को सुधारने का एक छोटा सा प्रयास भर है। तो दोस्तों, हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं जो इस क्षेत्र से भी हैं और हमारे साथ भिलवाड़ा से भी आए हैं। हमारे साथ रश्मि जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से महिलाओं में भी उत्साह है इस पौधारोपण को लेकर, और आज क्यों हमें अचानक से इतनी महती आवश्यकता हो गई कि आज सुबह जहां हम मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, सुबह जब हम चाय टोस्ट और अखबार के साथ समय बिताते हैं, तो उसे छोड़कर आज की सुबह यहाँ पर इस क्षेत्र में पौधारोपण के लिए आए हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी?
अपने को तो अभी जो जितना तापमान गर्मी का हो रहा ना इतना, उससे कहीं ज़्यादा अपने को पौधे लगाने चाहिए, सही। ताकि कि अपन वॉक पे जो शुद्ध हवा मिले, पर्यावरण से अपने को कुछ सीख मिले कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए। सबको मैं यही प्रस्ताव देना चाहती हूँ कि हर लेडीज़ हमारे संगठन में आके, और हम आज नहीं कभी भी पौधा लगा सकते हैं। पौधा बहुत भी लगा सकते हैं। और जैसे कि सब बर्थडे बनाते हैं, हाँ। तो बर्थडे पे जैसे हर बर्थडे आए तो उस पे पौधा लगाना चाहिए सबको। बहुत बढ़िया। बर्थडे बनाना कोई जरूरी नहीं है कि आज बर्थडे बनाए वो बनाए, पौधा लगाओ अपने बच्चे का, जब भी बर्थडे आए तो एक पौधा उसके नाम के लगाओ, उसकी सेवा करके उसको बड़ा करो, तो उससे अच्छा रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण तो कम रहेगा कम से कम। सही। फैमिली में जितने भी हैं उतने सबको एक एक पौधा लगाना ही चाहिए। ये अपना एक की छोड़ 5 लगानी चाहिए, कम से कम एक तो लगाओ। 5 नहीं लगा सकते तो कम से कम एक तो लगाना ही चाहिए। तो जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्या वैसे में अपने पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, जैसे पौधा को भी बड़े करेंगे, जैसे छोटे बच्चों को बड़ा करना है वैसे पौधे को बड़ा करना है, कि ये अपना अपना यही है। हाँ, नियम अपना लो जो अच्छा रहे हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पौधे लगाएंगे तो तापमान वगैरह, बारिश वगैरह में हर एक चीज़ में हमें मतलब बढ़ेगी है, और बारिश बढ़ेगी तो हर एक चीज़ अच्छा ही होगा। वो तो बहुत बढ़िया। पक्षी कबूतर जो भी आएंगे, जो भी दाना लगेगा तो वो खाएगा भी है बच्चे। सही। छोटे बच्चे को मोटे करते, जैसे अपन भी अपने बच्चे को जैसे रोज पानी पिलाना, रोज इसको पौधा को बड़े करके अपने बच्चे के जैसे जीवन के जैसे इसको रखना, बहुत तो बढ़िया। अच्छा लगता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि आप सभी ने कहा कि पौधा ना सिर्फ एक पौधा है, बल्कि वो एक संतान के रूप में है। जिस तरीके से हम प्रकृति के संतान हैं, उसी तरीके से ये पौधे हमारी संतान हैं। और आज वो मौका आ गया है शायद, जब हम पौधों को, पेड़ पौधों को उन्हें अपनी संतान के रूप में देखने लग जाएं। और ये ज़रूरी है। आज जैसे वक्त की मांग है, आज हम टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, कई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए, भौगोलिक या वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए, तो हम पर्यावरण में कितना आगे हैं। आज बहुत सारे सम्मेलन भारत में हो रहे हैं, बहुत सारे खेल भारत में हो रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश का जो कदम है वो पर्यावरण में कितना पिछड़ा हुआ है। तो उस पिछड़े हुए कदम को मुख्य धारे में लाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, मुझ पर है, आप पर है, ये वीडियो देख रहे हैं उन पर है, उनके परिवार पर है। तो हमारे साथ ये जो बच्चा पार्टी जुड़ी है, इनमें बहुत जोश है, बहुत होश है, बहुत उमंग है, बहुत आशा है। तो बच्चों से पूछते हैं, पेड़ हम उनका ध्यान रखेंगे। पेड़ हमारी पर्यावरण की, पेड़ हमारी पर्यावरण की। तो देखा, बच्चे खुद कह रहे हैं कि पेड़ उनकी जान है और पर्यावरण की शान है।